अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाएगा, तो फर्स्ट से स्टार्ट होगा, इसमें मैथ्स रीजनिंग वगैरह आपका आएगा, ठीक है। इसमें आपका है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी, राइट। तो इसमें रीजनिंग वगैरह भी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा उठ के आ रहा है, निम्न में से कौन सी योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट को आरंभ किया गया था। पूर्ण शक्ति संबंधित भैया महिला सशक्तिकरण से, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य नहीं, समन्वित बाल कार्यक्रम नहीं, समेकित बाल संरक्षण नहीं, पूर्ण शक्ति है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्राइफेड। तो ट्राइफेड जो होता है वो ट्राइबल से रिलेटेड है, ठीक है। ट्राइबल एरियाज में जो वो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, जो भी हाथ से बनाते करते हैं, तो उसके मार्केटिंग वगैरह की जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है। ट्राइफेड, तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है भैया, ये लिमिटेड वाला है, ट्राइबल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, ठीक है। तो इससे आप इसको थोड़ा सा याद कर लेना ट्राइफेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उठ के आ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में ये लोग होते हैं, हॉर्मोन्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त तीनों में से कौन सा जैविक तंत्र में कार्यात्मक इकाई के एज अ फंक्शनल यूनिट काम करते हैं। तीनों ही फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 है, हाँ सेकंड जो ऑप्शन है वो उसमें 1 2 3 है, तो इसका सही आंसर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ 9 ऑब्जेक्ट, मतलब क्या बोल रहा है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब ये है बेटा कि मैंने 12 वस्तु को जितने में खरीदा था उतने में मैंने 9 वस्तुओं को बेच दिया है। मतलब 12 वस्तुओं को मैंने 120 में खरीदा था और 9 वस्तुओं को मैंने 120 में बेच दिया है। ऑब्वियस ये बात है, फ़ायदा हुआ है, यहाँ पे हुआ ही है ना, फ़ायदा हुआ है, क्लियर है। तो अब ये पूछ रहा है लाभ या हानि, तो लाभ तो समझ में आ गया, क्या हो गया, लाभ समझ में आ गया, मतलब या तो ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है। अब क्या करना है भाई साहब, इसमें अपन को निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, बिल्कुल आसान से ट्रिक बताती हूँ। 12 में खरीदी थी, ठीक है, और 9 को बेच दिया है, तो कितने का रेफरेंस है, 3 का, और 3 का 100% क्या होता है, 33, है ना। आपको 100% सबके पता होना चाहिए। 1 की बात करें तो उसमें 100 आ जाएगा, हाफ की बात करें तो उसमें 50 आएगा, 3 की बात करें तो 33 आएगा, और 4 की बात करें तो 25 आएगा। ये परसेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, जीएसएम। तो जीएसएम का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। तो जीएसएम क्या है भैया, तो मैं आपको बता दूँ जीएसएम क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, दिख रहा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, टू मूव द कर्सर, एक पेज से दूसरे पेज पे कर्सर ले जाने के लिए, टू मूव द कर्सर फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, आप क्या करोगे, कंट्रोल पेज अप भी कर सकते हो, पेज डाउन भी कर सकते हो, तो हम इसमें दोनों इसका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हेन वाज संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बच्चों के जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास पर घोषणा किस वर्ष अपनाई गई। व्हेन वाज द डिक्लेरेशन ऑफ द सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। तो भैया ये ली थी अपन ने 1990 में, कब ली थी, 1990 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इफ दी मैथ्स है, कब क्या पूछ रहा है, इफ द न्यूमरेटर, मान लो इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200, यदि अंश, एक भिन्न के अंश को 200% और हर को 350 की वृद्धि की जाए, परिणामी भिन्न 5/12 होगा। मूल भिन्न क्या था, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर मान लो भिन्न हमारा क्या है, p/q है, क्या है, p/q, ठीक है। अब बोल रहा है p में 200% की वृद्धि हो गई है, 200% की वृद्धि हो गई, मतलब कितना हो गई है, 200% कितना होता है, 2 की वृद्धि हुई ना कुल मिला के, 200 का परसेंट, तो ये हो गया, कट जाएगा, तो हो जाएगा इसमें 2p की क्या होती है, हो गई है, वृद्धि हो गई है। और इसमें कितने की वृद्धि हो गई है, 3.5 की वृद्धि हुई है, 350 मतलब 3.5 होगा, q की वृद्धि हो गई है। तो अब ये क्या हो गया है, ये कुल मिला के ये लोग हो गए हैं 3p/4.5q। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
2p की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है तो ऐड होगा ना उसमें, तो ये हो जाएगा 3p अपन 4.5q। अब वो बोल रहा है 3p और 4.5q इज इक्वल्स टू बराबर है 5/12 के। अब इसको हम कर लेंगे भाई साहब सॉल्व। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा ये देखिए, यहाँ पे लिख दूँ मैं 3p और 4.5q इज इक्वल्स टू 5/12। पी और क्यू के फॉर्म में करना है तो इंटू 3, उधर इंटू 4/5 आ जाएगा। ठीक है, और पॉइंट को नीचे लाना है पॉइंट को, तो क्या आएगा यहाँ पे इंटू में 10 आ जाएगा। ठीक है, अब कट पिटा कर लो। यहाँ पे कहाँ से कटेगा, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 पंजा 15। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा, 3 पंजा 15 और 3 चौक 12, बचा कितना 5 और 4, कितना बचा 5/4। तो आंसर देखो 5/4 दिख रहा है क्या? हाँ 4 नहीं भाई, इधर 2 भी था ना, 5 दूनी 10 बार काटा था, 5/8। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लेना, तो इसका आंसर क्या आएगा भैया 5/8। क्लियर है, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट, विच निम्न में से कौन सी आकृति, ओके सो इसमें अपने से क्या पूछा है ये क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति के प्रश्न को पूर्ण करेगी। तो अब यहाँ पे काला आएगा, यहाँ पे काला देख लो किसमें दिख रहा है, बस इसमें दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, पी भी भाई साहब ने इसका आंसर गलत दे दिया था, पर अपने को ऑप्शन डी ही सही लगाना है। ठीक है, बी दे दिया था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो देखो अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 90 में, 1990 में आया था अधिनियम। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय महिला आयोग, तो आयोग बना था 92 में। ठीक है, तो इतना आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो चल रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डेटाबेस भाषा जो आपको डेटाबेस में डाटा तक पहुंचने और उसे बनाए रखने की अनुमति प्रदान करता है, उसको बोलते हैं DML। ठीक है, जो क्या करेगा, जो डाटाबेस लैंग्वेज, द डाटाबेस लैंग्वेज, तो DML क्या है, इसी डाटा मैनेजमेंट लैंग्वेज है जो कि अलाउ करती है यू टू एक्सेस द मेंटेनेंस डाटा इन डाटाबेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन क्या है भाई साहब, पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन कहाँ पे होता है, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे होते हैं, हमारी आंत में आते हैं, मतलब आंत, छोटी आंत में होते हैं। ठीक है, छोटी आंत की बात करें तो जैसे अगर हम इसकी बात करें तो छोटी आंत में डियोडेनम में रहते हैं। ठीक है, जैसे ये है भाई साहब, ये स्टमक आ गया। फिर ये जो यू शेप का दिख रहा है, ये जो यू शेप दिख रहा है स्टमक के बाद, ये जो अपने को दिख रहा है यहाँ पे यू शेप, ये हिस्सा, तो यहाँ पे होता है अपने एंजाइम्स का जमावड़ा। ठीक है, और सबसे शुरुआत की बात करें तो शुरुआती कौन कर लेता है, माउथ में एंजाइम की शुरुआत होती है, स्टार्च का होता है अपने माउथ से स्टार्ट। ठीक है, डाइजेशन माउथ में कौन सा होता है भाई साहब, अगर पता हो तो मुझे बताना कमेंट में, है ना, मेरे को तो कहीं नहीं आता। ठीक है, माउथ में हो जाएगा हमारा एमाइलेज, ए से स्टार्ट है तो उसको एमाइलेज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किस राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों में 4% प्रति वर्ष की दर से 56 रुपये है, मूलधन याद कर रहा है। ठीक है भाई साहब, अब देखो इसका आंसर भी देख लो, क्या कर लोगे आंसर देख के। ठीक है, क्या करना है इसको, किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों में 4% प्रति वर्ष की दर से 56 रुपये है, तो आपको मूलधन याद करना है। मतलब अगर किसी प्रश्न को पढ़ें हम, ठीक है, 2 चीज़ दिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ठीक है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का डिफरेंस का क्या, CI और SI का डिफरेंस दिया है, कितना दिया है, 56 दिया है। और अपने को पता है CI माइनस SI इज इक्वल्स टू क्या होता है, मूलधन, मतलब PR/100 और ये दर टाइम, ये होता है। ठीक है, 1 मिनट, क्या हो गया, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, अभी उधर दादाजी पास जाओ, गेट बंद करो। ओह, वीडियो ही नहीं बंद किया था। ठीक है यार, कहाँ थे हम लोग। ठीक है, तो अपन को ये दिया है और ये अपने को पता है इज इक्वल्स टू ये होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके अनुसार क्या लिख सकते हैं,
ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि 56 बराबर P मूलधन ज्ञात करना है, रेट दिया है 4/100 और टाइम दिया है 2। क्लियर है। अब इसको हम और सरल बनाएं तो ये हो जाएगा 56 बराबर P इंटू में आ जाएगा इधर 16, 4 चौक 16 होता है, उधर 1000। ठीक है, और P की वैल्यू हम लोग ज्ञात करना हो तो क्या आएगा 56 इंटू 1212/16। अब इसको काट लेना है। कहाँ से कटेगा? 8 से कट जाएगा, 8 से 56, 8 का 8 दूनी 16 और ये 8 से 56। ठीक है, और ये कटेगा 5 से, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 0 ज़्यादा लग गया। कितना आ जाएगा? 35,000। 57 35, तो इसका आंसर क्या आएगा? 35,000। तो यहाँ पे हमारा निकल गया मूलधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अलॉन्ग विथ विच इनमें से कौन सी योजना के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। तो भैया ये ध्यान रखना, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता का दिशा निर्देश जारी किया है कायाकल्प के लिए। किसके लिए? कायाकल्प के लिए। ठीक है, ओके। सो इससे रिलेटेड क्या आएगा हमारा? कायाकल्प आ जाएगा। ठीक, इसको आप रट लो अगर नहीं पता हो तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इफ नेट इज कॉल्ड .com is called organize.org, org is called .in, then what is the name of website? Flipkart। तो फ्लिपकार्ट क्या है? कॉमर्शियल है। ठीक है, flipkart.com होता है, तो कॉम को ये क्या बोल रहा है? कॉम को बोल रहा है .org, तो flipkart.org इसका सही नाम होगा। ठीक है, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट, कहाँ है यार? ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट डज दी हिंदी में पढ़ो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में पंजीयन शुल्क कितनी राशि? तो भैया एक वर्ष में पंजीयन शुल्क 30 रुपये देना पड़ते हैं। किसमें? राष्ट्रीय बीमा स्वास्थ्य योजना में कितने रुपये देना पड़ते हैं? 30 रुपये। ठीक है, एक वर्ष में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रैग और ड्रॉप के द्वारा सेल कंटेंट की प्रतिलिपि बनाने के लिए हम क्या दबा सकते हैं? तो ड्रैग और ड्रॉप के लिए हम लोग क्या दबाएंगे? इसमें से ना एंड की दबाएंगे, ना शिफ्ट की दबाएंगे, ना एस्केप दबाएंगे। ठीक है, कंट्रोल करेंगे, उस पर कंट्रोल दबाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एक्सोप्थेल्मिक गाइटर। तो एक्सोप्थेल्मिक हाइपर केस होता है, एक्सोप होता है बाहर का और हाइपर भी बाहर का। तो एक्सोप्थेल्मिक किससे होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म से होता है। किससे होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म, उसके ज़्यादा सेक्रेशन से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अकॉर्डिंग टू सती समिति। अब ये आपको बताना चाहिए सती समिति का भाई 87, सती से 87 अंतर्गत निम्न में से कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा है? जिनको अपने मृतक संबंधी देह के साथ उनके स्वच्छतापूर्वक जला दिया, क्या बोल रहा है? एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ उनके स्वच्छतापूर्वक जला दिया जा रहा है, या फिर एक महिला को अपने मृतक पति के देह के साथ जबरदस्ती, तो दोनों ही जो है वो सती की श्रेणी में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इसमें दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? इसका दर्पण प्रतिबिंब तो ये होगा और इसके यहाँ पे बिंदु आएगा। कहाँ दिख रहा है? ये है और इसके यहाँ पे बिंदु है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 4th। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कौन से वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया? तो कौन से वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को हमने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो आजीविका एक की आजीविका होती है, तो उसको याद करना, एक की आजीविका 2011 से। ठीक है, 2010-2011 में इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पैनथ कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, पैनथ कोशिकाएं पाई जाती हैं तो क्रिप्स ऑफ लिम्बरकुन में। ठीक है, लिबर क्या लिखा है हिंदी में? लिबरकू, तो लिबरकू की क्रिप्ट में होती है पेनिट सेल्स। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा
एक बालिका की 18 वर्ष की उम्र होने के पश्चात उसे सुकन्या समृद्धि खाता कितना प्रतिशत जमा उठाया जा सकता है। 18 वर्ष की हो गई है अगर वो, तो आप 50% उसका खाते में से उठा सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद उसकी शादी में उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राघव, चल रहा है वीडियो। राघव बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। ये कितना चला? 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और चलता है कितना? 12 किलोमीटर चलता है और डी पे पहुंचता है। ये पहुंच गया है डी पे। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ठीक है, तो ये अपना कितना है? 8 है। अब ये 12 है, तो ये कितना होगा अपना? 6 होगा। मतलब 6 ये है तो 6 ये होगा, तो 8 6, तो इसका अपन को क्या याद करना है? ये याद करना है। ठीक है, तो 8 और 6 का कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। ये कैसे करोगे ज्ञात आप? 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा अपना 10। आगे आप समझ में 100 आएगा, तो 100 का आप निकालोगे तो कितना निकलेगा? 10 की ओर मैं बताऊँ अच्छे से। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है सभी ने। ठीक है, तो ये अपना 6 है और ये अपना कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अब अपन को निकालना है इसका, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये होगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आ जाएगा 100, स्क्वायर को हटाएंगे तो आ जाएगा 10। तो इसका आंसर क्या है? 10। ठीक है, नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का क्या है? बहुत सारा ऑप्शन दे दिए। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कैसे हो सकता है कोलेस्ट्रॉल? ये तो है ही नहीं। तो एक तो हट गया, तो एक हट गया, एक हट गया, एक हट गया, खत्म बात। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो एक बार और उसको रीचेक करेंगे, तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का, थर्ड वाला क्या है? फैटी एल्कोहल है फाउंड इन एनिमल फैट, बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो काउज हाई ब्लड प्रेशर, बिल्कुल। तो इसका आंसर थर्ड वाला 1 और 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ये वाला, नीचे दिए गए निर्देश में लुप्त पदों को आपको याद करना है। ठीक है, अब देखो बेटा, उधर जाओ। ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? कुछ एक फॉर्मेट दिख रहा है कहीं से, देखो AAB दिखा है, AAB। अब आपको जहाँ भी AAB दिख रहा है वहाँ लगा लो। जैसे यहाँ पे AAB कर लो, यहाँ पे AA, यहाँ पे A कर लो। ठीक है, मतलब ये एक फॉर्मेट ढूंढ लो। तो जैसे क्या है यार, ये बहुत किचड़ पिचड़ होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AA तो पहले से लिखा हुआ है, तो मतलब आगे क्या होगा? B होगा, फिर AA, फिर क्या होगा? B होगा, फिर AA, फिर होगा B होगा, फिर AA, फिर होगा B। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो शुरुआत हुई है B से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? B, ओ सॉरी ये नहीं होगा, A लगाया है ना उसके बाद हमने, B A B, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है निम्न में से कौन सा महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम 2013 से संबंधित सही विकल्प है? सही चुनना है। ठीक है, तो आंतरिक शिकायत समिति में कुल सदस्य संख्या 5 से कम 5 होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। ठीक है, स्थानीय शिकायत समिति को सदस्य संख्या 6 होना चाहिए। कार्यस्थल पर खेलकूद संकुल शामिल नहीं है, उपरोक्त सभी। तो इसका फर्स्ट क्या ऑप्शन सही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इफ़ आई वॉक 3 किलोमीटर, ओके, अगर मैं 3 किलोमीटर, यदि मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हूँ तो एक रेलगाड़ी 2 मिनट से छूट जाती है। लेकिन यदि मैं 4 किलोमीटर घंटे की गति से चलता हूँ तो रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुँचने से 2 मिनट पहले पहुँचता हूँ। स्टेशन पर पहुँचने में कितनी दूरी तय करना है, डिस्टेंस निकालना है। अब अपने को पता है टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कुछ भी आपको पता हो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से देखो, है ना, अपन T1 क्या निकलेगा अपना? एक टाइम क्या है, डिस्टेंस तो अपने को नहीं पता है, और टाइम कितना लग रहा है, स्पीड कितनी है अपनी, स्पीड कितनी है अपनी
3 किलोमीटर। और एक T2 की बात करें तो x तो सेम है और स्पीड कितनी अपनी 4 किलोमीटर पर आवर है ना। अब T1 और T2 का डिफरेंस कितना है। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो क्या बोल सकते हैं, पहले और बाद का मिनट आता है कि आप 1-2 मिनट पहले पहुंच गए, 2 मिनट बाद पहुंच गए, तो उसमें हमेशा समय क्या होता है, जुड़ता है। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 4, 2-2 मिनट का हो गया 4। अब 4 को आप किस में चेंज करोगे, आवर्स में, तो अपॉन 60 कर लो, घंटे में चेंज हो गया, इज इक्वल्स टू अब T1 माइनस T2, T1 क्या है x माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस x अपॉन 4। ठीक, अब इसमें एलसीएम ले लो आप, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा है ना, इज इक्वल्स टू निकलो एलसीएम कितना आ जाएगा 12 और 4x में से 3x गई। ठीक, अब इसको निपटा लो। ठीक है, अब ये बचा आपके पास, तो ये x इज इक्वल्स टू कर लो, 4 में से 3 गई तो x ही बचेगा, तो 4 इज इक्वल्स टू ये। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, कुल मिला के हम बोल सकते हैं 4/60 इज इक्वल्स टू ये है। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो इसको ट्रांसफर कर लो 12 को इधर, तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 हुआ, 12 पंजे 60, तो 4/5 है आंसर में। यस, आ गया भैया आंसर हमारा, तो 4/5 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, उसका डिस्टेंस है। क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और बता दूं मैं, हमको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद का आता है, तो हमेशा उसमें टाइम क्या होता है, ऐड होता है। पहले ये चीज़ देख लो। ठीक है, और हमको पता है टी इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो T1 निकाल लो, T2 निकाल लो। T1 और T2 का हमको डिफरेंस पता है कितना है 4 मिनट, और फिर इसमें पुट कर दो और फिर इसको सॉल्व कर लो, तो ऐसे हो जाएगा ये सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, मतलब इसमें से किसकी व्याख्या नहीं करा भैया उसने, बच्चा न होने के कारण अपमानित करना, इसकी व्याख्या करिए। दहेज के लिए जबरदस्ती करने वाले रिश्तेदारों को हानि पहुंचाना, इसकी व्याख्या करिए। शारीरिक पीड़ा पहुंचाने पे बार बार धमकी देना, इसकी भी करिए। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 30, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण जो अधिनियम है 2013, याद रखना। ठीक है, संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही नहीं है। यह अधिनियम कश्मीर पर लागू नहीं है, अब तो लागू है ना भाई, है ना। यह आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने का निर्देश देता है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो लागू है, यही तो आ गया यार सही, तो कि ये लागू है तो ये सही नहीं है ना। ठीक है, और ये दोनों, तो इसमें आएगा सेकंड वाला कि जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सभी स्लाइड्स पर पे बैकग्राउंड इमेजेस जोड़कर आप सबका एक समान रूप कैसे बना सकते हो। तो आप सबको कैसे एक साथ करोगे, सभी स्लाइड्स को एक साथ इमेज जोड़ना अगर आपको, तो इसमें आप क्या यूज़ करोगे, एडिट दी स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर पे जाके आप सबको एक साथ बैकग्राउंड अप्लाई टू ऑल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 32वां, जिसने कंप्यूटर चलाया उसको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बकवास करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है घरेलू हिंसा अधिनियम, तो इसमें आपको पता होना चाहिए घरेलू हिंसा अधिनियम कब से, 2005 में हुआ है, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इस अधिनियम में 1 मिनट यार में आ रही, हाँ, तो ये हमको पता होना चाहिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का है, संबंधी कौन सा विकल्प सही है। इस अधिनियम में मानसिक एवं शारीरिक अपहानि दोनों शामिल हैं, बिल्कुल सही है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर पर छोड़कर सभी भारत पर लागू है, गलत, जम्मू कश्मीर पर भी लागू है, क्योंकि ये 2017 का पेपर है। अरे यार, क्योंकि ये कब का है, 2017 का पेपर है, इसलिए उसमें ये चीज़ नहीं दी गई है। अरे भाई, ठीक है, तो इसमें ये इसको हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको नहीं समझ में आएगा इसलिए मैं आपको इसका आंसर ही बता दूंगी। आप अपने लोकल होस्ट IPv6 के साथ का लूपबैक पता पिंग करना चाहते हैं तो आप क्या टाइप करें, तो भैया आप टाइप करेंगे पिंग $1. ठीक है, तो इसको आपने रट लेना है, जो CS वाला उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है
निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख मिथ्य पथ प्रदर्शक और दार्शनिक के मध्य संबंध दर्शाता है? ठीक है, तो मुझे बताओ, क्या कोई मित्र पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता? क्या कोई मित्र दार्शनिक नहीं हो सकता? हो सकते हैं ना? सभी मित्र होंगे क्या पथ प्रदर्शक, या सभी मित्र होंगे क्या दार्शनिक? नहीं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाला सबसे सुटेबल, तो ये वाला जो है वो सबसे सुटेबल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं। क्या हो रहा है यार ये, एक मिनट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर नॉट ट्रू, कौन सा ही नहीं है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, अब ये ध्यान रखना, 56 भोग लगेगा उत्तराधिकार मिलेगा। तो हिंदू उत्तराधिकार में बेटियों के लिए संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका का अधिकार मांग सकती हैं। 1956 में यही बोला था। ठीक है, जीविका का अधिकार मांग सकती है। नेक्स्ट, 1956 में बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार प्रदान किया गया था, ये सही है। इसके बाद है 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जिन बेटियों के पिता की मृत्यु सितंबर 9, 2015 के पूर्व हुई है, वह इस संशोधन प्रदान किए गए अधिकार के प्रयोज्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम वाला नियम चल रहा था इसलिए। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर है डी, कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हिंदी में पढ़ लो। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 6 और 5 है, 6 और 5 अनुपात है। ठीक है, और यदि 8 और लड़के कक्षा में शामिल हों, अच्छा है ना, और 2 लड़कियां कक्षा छोड़ दे, तो अनुपात इतना हो जाएगा। तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 6 लड़के थे, उसमें से 2 और ऐड हो गए हैं, है ना, और एक मिनट है ना, तो इसमें क्या होगा, 6 और 5 का है, तो 6 + 6x मान लो, इसको मान लो हम कितने हैं, ये 6x है, और ये कितनी है, 5x है। 6x + 8 होता है 5x - 2 = 2 हो जाता है, अनुपात क्रमशः 11/7। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक तो ये जगह छोटी है यार, मतलब मेरे को है ना, करते नहीं बनते यहाँ पे। 6x और 5x - 2 + 8 = 11/7। तो ये इसका इंटू इसमें हो जाएगा, तो 6 7 42, x + 56 अपॉन 42x + 56 = क्या हो जाएगा, 55x - 22। ठीक है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, इसको इधर कर दो, तो 56 और 22 कितने हो जाएंगे, आप अपनी कॉपी में कर लो, ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। 8 5 6 7 = कितना हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो 55 में से 42 गए तो कितने आ जाए, 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55। ऐसे करते हो क्या आप भी? तो ये कितना आ जाएगा, 56 में से गए तो 55 में से 42 गए तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गई 3 और ये 13। ठीक है, तो 13x = 78 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 × 6 = 78। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अपन बॉयज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। बॉयज़ कितने थे, 6x थे, कितने थे, 36 थे। अब उसमें 8 और जुड़ गए तो कितने हो जाएंगे, 44। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 44 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 आदमी, ये देखो, 20 आदमी एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 7 दिनों में कर सकते हैं। कार्य नहीं दिया है ना। 10 पुरुष उसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करने के लिए प्रतिदिन कितने कार्य करना चाहिए। तो पूरा, पहले तो अपन कार्य देख लो, पूरा टोटल कार्य कितना होगा, 20
एक कार्य को कराए प्रतिदिन कितना 6 घंटे, 7 दिन किया है तो उसका भी इंटू कर दो। ठीक है, अब उसमें उसी कार्य को 10 पुरुष 12 दिन में, इसको देखो बिल्कुल सिंपल सा है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो पूरा काम निकालना है तो 20 × 6 × 7 अपॉन में कर लो, 10 पुरुष का निकालना है, 12 दिन में निकालना है, इसको कट पिट कर लो तो ये कट हो जाएगा, ये 6 कट हो जाएगा और ये 6 कट हो जाएगा, कितना आएगा 7 इसका आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 7। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है ये 10 दिया हुआ है। अब इसमें आप गौर करें तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, है ना, ऐसे कुछ किया है क्या? हाँ, उसके बाद 6, देखो 10 की 0, 9 10 की 0 हाथ के 1, 5 और 1 6, 60। नहीं स्क्वायर नहीं किया है। देखो इसमें इसका 10 का इंटू हुआ है तो 100 आया है, इसमें 10 का इंटू आया तो 60 आया है, तो इसमें ऐसा क्या 10 का इंटू करा जाए कि ये हो जाएगा अपना 90। तो इधर 9, इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट शुड बी द पॉपुलेशन ऑफ, दिख गया आंसर, व्हाट शुड बी द पॉपुलेशन ऑफ द रिगरबन क्लस्टर इन डेजर्ट हिली और ट्राइबल एरिया। तो 5000 से 10,000 तक हो सकती है। ठीक है, 5 से 15,000 तक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि एक शादी समारोह में अनीता ने कहा वह मेरी माँ के पुत्र, मेरी माँ है, ये माँ है उसकी, ये है अनीता, ये है उसकी माता जी, मेरी माँ के पुत्र मतलब ये दोनों भाई बहन, मेरी माँ के पुत्र। ठीक है, मेरी माँ के पुत्र के पिता, पुत्र का पिता मतलब इसका हस्बैंड, इसकी माँ का हस्बैंड, पिता की बहन है मतलब उसकी बुआ, किसकी, अनीता की बुआ, इनकी बहन है ना, इसकी बहन, तो अनीता की क्या लगी है, बुआ लगी ना, इनकी तो शादी हुई है। ठीक है, तो अगर आपको ये रिलेशन वगैरह वीडियो देखना है ना कि कैसे इसको सॉल्व करते तो मुझे बता देना, मैं बहुत अच्छे से आपको ब्लड रिलेशन समझा दूँगी। ठीक है, उसके सबके एक साइन होते हैं, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, ये लड़का होता है, ये लड़की होती है, लड़का लड़की में शादी होती है तो इस प्रकार का साइन आता है, और अगर भाई बहन है तो केवल इस प्रकार का साइन आता है। ठीक है, अफेक्टेड है तो पूरा ये ऐसे रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। ठीक है, तो ये उसकी क्या लगेगी, बुआ, बुआ दिया है, नहीं दिया है, इंग्लिश में दे दिया आंटी, तो क्या है उसकी आंटी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शुगर यूनिट प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें डीऑक्सीराइबोज भी आ गया है और राइबोज भी आ गया है, तो दोनों ही प्रकार की शर्करा है। ठीक है, तो राइबोसोम कैसे आ गया, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। ठीक है, राइबोसोम लिख दिया नहीं, राइबोज है ये। ठीक है, तो उसमें सेकेंड और फोर्थ प्रकार की शर्करा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज़ द साइज ऑफ मैक एड्रेस। तो कितना साइज़ होता है, 48 बिट का इनका साइज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डायरेक्शन दिया है अपने को, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। तो ये आपको बोर्डमास नियम से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बोर्डमास मतलब होता है पहले ब्रैकेट करना, फिर ऑफ वाला करना, फिर डिवाइड करना, फिर मल्टीपल करना, फिर ऐड करना, फिर सब्सट्रैक्ट करना। ठीक है, तो बोर्डमास से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मैनुअल स्कैवेंजर्स ने पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की। तो स्वरोजगार योजना इन्होंने प्रारंभ करी है 2007 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है भारत में कितने जनजातीय अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई है। तो उस समय भैया 18 अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रतिबंधित है। शारीरिक दंड दे सकते हो, खूब मारो बच्चों को, चलेगा नहीं चलेगा। बच्चों को प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रिया कर सकते हो, आप स्क्रीनिंग प्रोसीजर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो उपरोक्त दोनों ही इसके आंसर है। नेक्स्ट बात करें तो मानव प्लेसेंटा क्या है। तो
तो मानव प्लेसेंटा क्या है, हीमोकोरियल नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ये क्या है, हीमो एंडोथीलियल है। ठीक है, मानव प्लेसेंटा क्या है, हीमोकोरियल या हीमो एंडोथेरियल। तो इसमें भैया आंसर है हीमोकोरियल। क्या आंसर है, हीमोकोरियल आंसर है। ठीक है, तो ये रट लेना क्या है, हीमोकोरियल आ जाएगा। फिर आएगा नेक्स्ट हमारा, निर्देश दिए हैं ये, इसको निकालना है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, देखो ऐसे पॉइंट वाला आ जाए तो अपन ऐसा तो है नहीं कि पॉइंट को इंटू करने बैठे, सीधी सी बात है। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, 6.25 आएगा, इंटू कितना है 15, और दशमलव को छोड़ दो, प्लस 25। ठीक है, अब इसमें 0.25 को छोड़ दो। ठीक है, तो 6 में 15 का करेंगे तो कितना आएगा, 6 पंजे 30, हाथ के 3, 6 कम 6 7 8 9, 90 प्लस 25, तो 90 प्लस 25 कितना होता है अपना, 120 होता है। 120 क्या, 125 होता है। ये 5 और ये 9 10 11, 115 होता है। तो उसके आसपास अपन को क्या दिख रहा है, 120 दिख रहा है, क्योंकि उससे ज़्यादा ही होगा, पॉइंट को अपन ने हटा दिया है, तो 120 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है,